वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम सब प्रोनाउंसिएशन पढ़ रहे थे उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था ए ई का उच्चारण का नियम, और सेकंड जो पार्ट लेकर आया हूँ दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे हम आई का उच्चारण, ओ का उच्चारण और यू का उच्चारण, तीन का उच्चारण पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था कि आपको ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, इन पांच का आप उच्चारण पढ़ लिए तो आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पढ़ना लिखना है, किसी को मैसेज करना है, किसी से बात करना हो, आपको ए टू जेड आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब आप ये पांचों रूल आप समझ जाएंगे, इनका उच्चारण का नियम आप समझ जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई के उच्चारण का नियम क्या है? आई का उच्चारण का नियम, फर्स्ट नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा हुआ डी और लिखा हुआ फी और इसके बीच में क्या है? आई आया है, तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को हम छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन की मात्रा से? तो छोटी ई की मात्रा। और छोटी ई मात्रा आप जानते होंगे किस तरह से लगता है। जैसे लिखा हुआ है डी आई पी, डीप पढ़ेंगे। एम आई एल के क्या पढ़ेंगे? तो मिल्क पढ़ेंगे। के आई डबल एल किल पढ़ेंगे। टी आई डबल एल टिल, एच आई टी हिट और एस आई के एल सिल्क, इसको क्या पढ़ेंगे? तो सिल्क पढ़ेंगे। सीधा सा आप समझिए कि कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा हुआ मिल्क लिखा हुआ है तो एम है, फिर आई है, उसके बाद एल है और के है, क्या इसको क्या पढ़ेंगे? तो मिल्क पढ़ेंगे। ये जो आई लिखा हुआ है तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट रूल हमेशा ध्यान रखना है, याद करना है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई को छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। दूसरा है, जब किसी वर्ड में आई है, कोई भी वर्ड लिखा हो उसमें आई है और कहीं भी लिखा हो, जैसे आई लिखा हुआ है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, जैसे ये के क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसको छोड़कर लास्ट में ई आए तो ई को हम बड़ा आ और आई की मात्रा से पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब इसको पूरा करना हुआ तो कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ बाइक, बी आई के ई क्या पढ़ेंगे? बाइक पढ़ेंगे। एस आई जेड ई साइज पढ़ेंगे। टी आई एम ई टाइम पढ़ेंगे। एल आई के ई लाइक पढ़ेंगे। एन आई सी ई नाइस पढ़ेंगे। ऐसे सेम इसको क्या पढ़ेंगे? बाइट पढ़ेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, वाइफ पढ़ेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? कहीं भी लिखा हो, कहीं भी वर्ड लिखा हुआ हो, जैसे लिख दिया मैंने, क्या बी लिख दिया, अब क्या आया? आई आया, उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या आया? लास्ट में ई आया। सेम क्या रखना है? जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, ये जो के है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या लास्ट में ई आए? तो ई आए, तो हम आई को जो पढ़ेंगे बड़ा आ छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे, यह ध्यान रखना है। तीसरा रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई हो, जब कोई भी वर्ड लिखा हो लास्ट में आई ई हो, तो हम इसको बड़ा आ बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे डी आई ई डाई, पी आई ई पाई, एल आई ई लाई, टी आई ई टाई। ये जितना लिखा हुआ है आप सीधा सा समझिए कि जितना रूल लिखा हुआ आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख ले तो आपको इंग्लिश एकदम मजबूत हो जाएगा। बेसिक इंग्लिश आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। आप बेहिचक यानी बेझिझक होकर आप इंग्लिश पढ़ेंगे। चौथा रूल है, जब किसी वर्ड में कोई भी वर्ड लिखा हो उसमें आई लिखा हो, उसके बाद क्या आए? तो आर आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम आई को जो पढ़ेंगे वो छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। किससे? छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। सीधा सा समझिए, कोई भी वर्ड लिखा हो उसमें आई आए, क्या आए? आई आया। जैसे लिखा हुआ है वी आई आर और डी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? जो आई को पढ़ेंगे हम बियर्ड नहीं बर्ड पढ़ेंगे। एस एच आई आर टी को शर्ट पढ़ेंगे। डी आई आर टी वाई डर्टी। सी एच आई आर पी चर्प, इसको क्या पढ़ेंगे? चर्प पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना, चिर्प नहीं पढ़ेंगे, चर्प पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रही है, कहीं भी लिखा हो आई और उसके बाद आर, तो मैंने क्या बताया? इसकी मात्रा छोटा आ से पढ़ेंगे। लेकिन कहीं लिखा हो आर के बाद ई, तो इसको हम बड़ा आ या से पढ़ते हैं। कैसे? जैसे एफ आई आर फायर, डब्ल्यू आई
आर ई वायर, एच आई आर ई हायर, टी आई आर ई टायर। आपको ये ध्यान रखना है। 6वां रूल है, जब किसी वर्ड में कोई भी वर्ड लिखा हो और उसमें क्या आए, आई और ई आए, क्या आए, आई और ई आए, तो इसको हम बड़ी की मात्रा से पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा से? बड़ी। बड़ी की मात्रा कैसे लगती? ऐसे लगती। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ है FIELD, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फील्ड पढ़ेंगे। SIEGE सीज पढ़ेंगे। VELIEF, तो इसको क्या पढ़ेंगे? विलीव पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अगला है, जब किसी वर्ड में कहीं भी लिखा हो, कोई भी वर्ड लिखा हो, उसमें आई आए, आई के बाद क्या आए? तो GHT आए। क्या आए? तो GHT आए। तो जो हम आई को पढ़ेंगे बड़ा आ छोटी या से पढ़ते हैं, और जो GH में GHT में GH आया है वो हमेशा क्या रहता है? ये हमेशा क्या रहता है? तो साइलेंट रहता है। आपको ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए और उसके बाद GHT आए, GHT आए, तभी आई को हम बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि GHT में GH क्या रहता है? तो हमेशा साइलेंट रहता है। आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा हो FIGHT, तो इसको फाइट पढ़ते हैं, फाइगेटर नहीं पढ़ते हैं। NIGHT नाइट पढ़ते हैं। RIGHT राइट पढ़ते हैं। LIGHT लाइट पढ़ते हैं। MIGHT माइट पढ़ते हैं। TIGHT टाइट पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है। सीधा सा आप ध्यान रखिए, कहीं भी लिखा हो आई के बाद GHT लिखा हो तो उसको हम आई को बड़ा आ छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे, और GHT में GH हमेशा साइलेंट रहता है। अगला है, जब आई के बाद कहीं भी लिखा हो आई और उसके बाद ND आए या YLD आए, क्या आए? ND या YLD आए, तो हम आई को बड़ा आ छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा से पढ़ेंगे? तो बड़ा आ और छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। कैसे? जैसे MIND माइंड, VIND वाइंड, FIND फाइंड और CHILD, तो क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया? कहीं भी लिखा हो आई के बाद ND या YLD लिखा हो तो आई को बड़ा आ छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी वर्ड के लास्ट में, कोई भी वर्ड के लास्ट में ST या S के बाद, इसके बाद क्या आए? तो इसके बाद ION आए। क्या आए? ION आए, तो हम आई को छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे ATTENTION अटेंशन, MENTION मेंशन, PENSION पेंशन, CREATION क्रेशन, TENSION टेंशन। मैंने क्या बताया? जब किसी वर्ड के लास्ट में T या S के बाद ION आए तो हम आई को छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम ओ के उच्चारण के नियम। क्या देखेंगे? ओ के उच्चारण के नियम। आई का उच्चारण का नियम हो गया। ओ का उच्चारण का नियम, पहला नियम क्या कहता है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा हुआ C और लिखा हुआ T और उसके बीच में O आए, तो O को हम आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन की मात्रा से? तो आ की मात्रा से पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा हुआ COT कॉट, FOG फॉग, HOT हॉट, LOG लॉग, POT पॉट, TOP टॉप। क्या बताया पहला नियम? कहीं भी लिखा हो, जब किसी वर्ड दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को हम आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन की मात्रा से? तो आ की मात्रा से पढ़ते हैं। सेकंड है, जब ओ के बाद कहीं भी लिखा हो ओ और उसके बाद क्या आए? तो वाई आए। कहीं भी लिखा हो ओ के बाद वाई आए तो हम इसको आ या की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे GOY जॉय, BOI बॉय, LOYAL लॉयल, TOY टॉय। क्या बताया मैंने? जब ओ के बाद वाई आए
और तो वाई को हम ऑय की मात्रा से पढ़ते हैं या ऑय से पढ़ते हैं। थर्ड रूल है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तब भी हम, ध्यान रखना, जब किसी वर्ड के बाद ओ के बाद वाई आए तो हम आई से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को से भी हम आई से पढ़ते हैं, जिससे बी ओ आई एल बॉयल, बॉयल, सी ओ एन कॉइन, एस ओ एल सॉयल, सी एच ओ आई एस सी चॉइस, एच ओ आई एस टी हॉइस्ट, एम ओ आई एस टी मॉइस्ट। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर चौथा रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को, जब किसी वर्ड, कोई भी वर्ड लिखा हो, जैसे लिखा हुआ HELL O, अब ये लास्ट में ओ आया तो हम इसको कौन की मात्रा से पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे ओ की मात्रा से। कौन की मात्रा से? ओ की मात्रा कैसे लगती? ऐसे लगती है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे लिखो HELLO हेलो, DEME डोमो, METRO मेट्रो, HERO हीरो, LUDO लूडो। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को हम ओ की से पढ़ते हैं। पांचवा रूल है, जब ओ के बाद ए आए, कहीं भी लिखा हो ओ और उसके बाद क्या आए? ए आए, तो हम इसको किस मात्रा से पढ़ेंगे? तो हम इसको पढ़ेंगे ओ की मात्रा से। आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जो ए होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे COAL कोल, COAT कोट, LOAN लोन, TOAD टोड, GOAL गोल। इसमें आपने क्या देखा है कि ओ के बाद ए आया है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हम किस मात्रा से पढ़ेंगे? तो ओ की मात्रा से पढ़ेंगे। और रीजन क्या है? जिसमें ए है वो क्या है? साइलेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, इसका कोई मात्रा नहीं इसमें। छठवां रूल है, जब किसी वर्ड में ओ आए और ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट का छोड़कर ई हो, कहीं भी लिखा हो ओ और एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो, तो हम ई को ओ की मात्रा से पढ़ेंगे। छोड़कर ओ तो हम ओ को भी ओ की मात्रा से पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे BONE, जैसे लिखा हुआ BONE, इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे बोन। क्या पढ़ेंगे? तो बोन पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। ROP रोप, ROSE रोज और HOP हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। सातवां रूल है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, ये भी देख लेते हैं हम। इसके क्या है? कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद को समझने के लिए आप देखिए इस रूल के एक्सपेंशन, यानी अपवाद भी हैं। जैसे SOME, इसको सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। COME कॉम नहीं, कम पढ़ेंगे। DONE डन पढ़ेंगे, डॉन नहीं पढ़ेंगे। NONE नन पढ़ेंगे, नॉन नहीं पढ़ेंगे। इन वर्ड में कहीं भी आ से पढ़ेंगे, ओ से नहीं। ये जो 4 वर्ड दिए हैं, ये ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि COM को कम क्यों पढ़ते हैं और BON की बोन क्यों पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना। आप हमेशा ये 4 वर्ड आप ध्यान रखना कि ये अपवाद है। अपवाद मतलब इसमें रूल नहीं काम आ रहा है। सातवां रूल है, जब ओ के बाद कहीं भी लिखा हो ओ और इसके बाद यू आए तो हम इसको आउ से पढ़ते हैं। क्या? बड़ा ओ छोटा ओ, आउ से पढ़ते हैं। कैसे? जैसे ROUND राउंड, SOUND साउंड पढ़ेंगे, LOUD लाउड, POUNC पाउंस। आपको समझ में आया? जब ओ के बाद यू आए तो ओ यू को आ यू से पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है। आठवां रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OR, कहीं भी लिखा हो OR या ON, तो जो हम ओ को पढ़ेंगे छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे TAILOR टेलर, DOCTOR डॉक्टर, UNION यूनियन, LESSON लेसन। आपने देखा
कि लास्ट में ओ एन या ओ आर है, लेकिन जो हम ओ को पढ़ते हैं वो छोटा आ से पढ़ते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। नवा रूल है, जब ओ के बाद कहीं भी लिखा हो और उसके बाद डब्लू आए तो हम ओ डब्लू को ओ से पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे एस एन ओ डब्लू स्नो, एस एच ओ डब्लू सो, एस एल ओ डब्लू स्लो, एल ई डबल एल ओ डब्लू येलो, वी आई एन डी ओ डब्लू विंडो। कहीं भी ओ डब्लू लिखा हुआ, ओ डब्लू कहीं भी लास्ट में लिखा हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि ओ की मात्रा से ही पढ़ना है। लेकिन कुछ वर्ड में ओ डब्लू को ओ से नहीं पढ़ते हैं, जैसे आपको ये ध्यान रखना है, ओ से नहीं पढ़ते हैं। जैसे ए डबल ओ डब्लू एलाउ, आलो नहीं पढ़ते। एन ओ डब्लू नाउ, नो नहीं पढ़ते हैं। एच ओ डब्लू हाउ, हो नहीं पढ़ते हैं। डब्लू ओ डब्लू वाउ, क्या पढ़ते हैं? वाउ। इस वर्ड में ओ डब्लू को आउ से पढ़ते हैं, ओ से नहीं पढ़ते हैं। इन 4 वर्ड को ध्यान रखना, ये अपवाद हैं और ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम सब पढ़ेंगे यू के उच्चारण के नियम। क्या पढ़ेंगे? यू के उच्चारण के नियम। यू का उच्चारण का नियम क्या कहता है? जब कॉन्सोनेंट के बीच, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच यू आए, जैसे लिखा हुआ है बी और यस, और इसके बैच क्या है? यू आए, तो यू को हम छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। कौन सी मात्रा से? छोटा आ की मात्रा से पढ़ेंगे। जैसे लिखो आर यू एन रन, क्या पढ़ेंगे? आर यू एन रन, एस यू एन सन, बी यू सी बस, सी यू टी कट, एच यू टी हट, एस एच यू टी सट, एल यू सी के लक, डी यू सी के डक, एल यू एन सी एच लंच, एम यू सी एच मच। आपको ये ध्यान आ गया? एग्जाम्पल इसलिए मैं ज्यादा लेकर आया हूं कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप रिवीजन करेंगे, उतनी आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। दूसरा रूल कहता है, जब किसी वर्ड में यू के बाद कहीं लिखा हुआ हो यू और इसके बाद क्या आए? आर, और क्या आए? तो ई। कहीं भी लिखा हुआ हो, यू लिखा हो उसके बाद आर ई आए, तो जो यू का उच्चारण होगा वो यो होगा। क्या होगा? यू। आपको ध्यान रखना। जैसे पी यू आर ई प्योर, एस यू आर ई श्योर, सी यू आर ई क्योर, एम यू आर ई म्योर, एन आई एन एस यू आर ई इंश्योर। क्या मैंने बताया? जब किसी वर्ड में यू के बाद कहीं भी लिखा हो यू, उसके बाद आर ई आए, तो यू को हम यो से पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा रूल कहता है, जब यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कहीं भी लिखा हुआ यू और कॉन्सोनेंट क्या लिखा हो, जैसे एक टी कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई आए, तो यू का उच्चारण जो होता है वो यू होता है। आपको ध्यान रखना। जैसे सी यू टी क्यूट, सी यू बी क्यूब, एम यू टी म्यूट, टी यू एन ट्यून, डी यू डी ड्यूड, एफ यू एस ई फ्यूज। ये एग्जाम्पल आपका बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बार मैं वीडियो डाला तो एक ने कमेंट किया कि सर जी एग्जाम्पल इतना आप क्यों लिखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए। कभी मैंने बताया अपवाद, 1-2 एग्जाम्पल बताता तो अपवाद आप नहीं समझ पाते। आप पढ़िए, जितना पढ़ेंगे आपको उतना रिवीजन होगा, उतना माइंड में आपका सेट हो जाएगा। आपके लिए हमेशा के लिए रटना नहीं, याद हो जाएगा। आपको पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चौथा रूल है, जब किसी वर्ड में यू के बाद आ रही है, क्या है? जब किसी वर्ड में यू के बाद आ रही है तो उसको यू से पढ़ते हैं, आपने देख लिया ही। फिर पांचवा रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई हो, क्या हो? यू ई हो, तो हम इसको बड़ाऊ की मात्रा से पढ़ते हैं, और बड़ाऊ की मात्रा कैसे लगता है? ऐसे लगता है। जैसे बी एल यू ब्लू, सी एल यू क्लू, जी एल यू ग्लू, टी आर यू ई डब्ल्यू ट्रू, एस यू ई सो। क्या है? एग्जाम्पल फिर से देखिए, बी एल यू ई ब्लू, सी एल ई यू
ग्लू, GLUE ग्लू, TRUE ट्रू, SUE सू। समझ गए? 6वां है, जब यू कहीं भी लिखा हुआ यू इसके बाद आ रहा है तो हम जो यू का उच्चारण करेंगे क्या करेंगे, तो छोटा आ की मात्रा से, और छोटा आ की मात्रा नहीं होता। जैसे VURP बर्प, HURT हट, CURD कर्ड, BURN बर्न, TURN टर्न, SLURP सलर। आपको ये ध्यान रखना है। 7वां रूल है, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी आ के बाद कहीं भी लिखा हुआ टी और उसके बाद URE आए तो जो यू का उच्चारण होगा छोटा आ से हम करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। क्या करते हैं? छोटा आ से। जैसे लिखो NATURE है नेचर, FUTURE फ्यूचर, CULTURE कल्चर, GSTURE जेसर, जेस्चर। आपको ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है रूल को समझने के लिए। 8वां रूल है, जब किसी वर्ड के जब कोई यू से वर्ड शुरू हो, कोई भी यू वर्ड से वर्ड शुरू हो, जैसे यू से शुरू हुआ और यू के दो कॉन्सोनेंट आए के बाद दो कॉन्सोनेंट, जैसे लिखा हुआ एन और लिखा हुआ डी आए तो यू का उच्चारण हम छोटा आ से करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब यू से वर्ड शुरू हो उसके बाद में दो कॉन्सोनेंट आए तो हम जो यू का उच्चारण करेंगे छोटा आ से करेंगे। आपको ध्यान रखना, जैसे UNDR अंडर, UNCLE अंकल, URGENT अर्जेंट, ULTIMAT अल्टीमेट, UMBRELLA अम्ब्रेला। ये आपको ध्यान रखना है। 9वां है रूल, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट कर छोड़कर कोई वॉवेल आए। अभी क्या पढ़ा आपने कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, कोई भी वर्ड यू से शुरू हो और बाद में दो कॉन्सोनेंट आए तो यू को हम छोटा आ की मात्रा से पढ़ते हैं। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं कि जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, जैसे यू से शुरू हुआ और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट जैसे यन आया और उसको छोड़कर कोई वावेल आया जैसे आई आया तो यू को जो हम पढ़ेंगे वो यू से ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे UNION यूनियन, UINQUE यूनिक, URINAL यूरिनल, UNITED यूनाइटेड। आपको ये ध्यान रखना है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब EU से कोई वर्ड शुरू हो, EU से कोई वर्ड शुरू हो तो यू को हम यू की मात्रा से पढ़ेंगे, जैसे यूरोलॉजी यूरो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो